Hello everyone, this is Virender Thakur taking your session based on your measuring instruments. तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो बेस्ड होगा डैशबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड की बात करते हैं कि डैशबोर्ड क्या चीज़ है। देखिए हमारी गाड़ी में फ्रंट में जहाँ पे हम लोगों का स्टीयरिंग होता है उसके सामने हमारा एक कंट्रोल पैनल बना होता है जिसमें हम लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे हमारा स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, टेक्कोमीटर है। ठीक है। अगर हम लोग सरल सरल भाषा में इसको समझना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये हमारी गाड़ी की प्रेजेंट जो वर्किंग है उसका हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, और उसके साथ साथ हमारी गाड़ी की हेल्थ की भी हम लोगों को जानकारी देता है। हेल्थ का मतलब है कि हमारी गाड़ी में अलग अलग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, उन सिस्टम्स की वर्किंग कैसी है इसके बारे में भी हम लोगों को ये आइडिया देता है। ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, वहाँ पे अलग अलग तरह की इंडिकेशन, अलग 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 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डैशबोर्ड पे लगे हैं। हम लोग वन बाय वन करके इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि डैशबोर्ड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे स्पीडोमीटर की, उसके बाद टेकोमीटर की, ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, इंजन मेल फंक्शन लाइट, लो फ्यूल लो ऑयल प्रेशर एंड लो टायर प्रेशर। ठीक है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे डैशबोर्ड पे लगे होते हैं। इनमें से कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों को जो हमारी गाड़ी है, व्हीकल है, उसका जो प्रेजेंट वर्किंग सिनारियो है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो हम लोगों को गाड़ी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके सही तरीके या सही तरीके में ना करने के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्पीडोमीटर में। देखिए स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ, हमारे डैशबोर्ड में लगा हुआ वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। कि मान लीजिए हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, पर 10 किलोमीटर में हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है। उसकी स्पीड हमेशा ही 40 नहीं रहती है, उसकी स्पीड हमेशा ही 50 नहीं रहती है। कभी वो 40 पे चलती है, कभी 30 पे चलती है, कभी 55 पे चलती है, कभी 60 पे चलती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे डैशबोर्ड में लगा होता है ये हम लोगों को उस गाड़ी के किसी एक क्षण की स्पीड बताता है। ठीक है। कभी वो 45 थी तो अगर गाड़ी की स्पीड 45 है तो स्पीडोमीटर आपको शो करेगा 45। अगर गाड़ी की स्पीड 50 है तो आपको स्पीडोमीटर शो करेगा 50। ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है स्पीडोमीटर का। इसमें इंडिकेशंस लगी हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100। तो जहाँ जिस ये जो नीडल इसमें है, इस नीडल की जो रोटेशन है वो उस हिसाब से मूव, नीडल उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड होगी। हमारे डैशबोर्ड पे जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो लगा है टेकोमीटर। टेकोमीटर हमारे गाड़ी के मापता है आरपीएम। ठीक है। आरपीएम को अगर हम लोग समझ दें तो आरपीएम है रोटेशंस पर मिनट। ठीक है। कितने रोटेशन एक मिनट में होते हैं उसको मापने के लिए हमारे पास गाड़ी में जो डैशबोर्ड में इंस्ट्रूमेंट लगा है वो है टेकोमीटर। उसके बाद हमारे पास है ओडोमीटर। ठीक है। ओडोमीटर हमें बताता है कि हमारी गाड़ी ने अभी तक कितनी दूरी तय की है। जब से लेकर आपने गाड़ी खरीदी और आज तक आपकी गाड़ी कितनी चल पड़ी है उसकी जो इंडिकेशन है वो भी आपके डैशबोर्ड पे होती है। पर जो इंस्ट्रूमेंट आपको उसकी इंडिकेशन देता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल पड़ी है उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है। तो ओडोमीटर आपको क्या बताता है, गाड़ी के द्वारा तय की गई टोटल दूरी वो आपको बताएगा ओडोमीटर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड पे एक इंडिकेटर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल गॉज। ठीक है। फ्यूल गॉज का काम होता है कि ये हमें इंडिकेट करता है कि आपके गाड़ी में जो फ्यूल का अमाउंट है वो कितना है। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल लो है तो उसकी इंडिकेशन भी फ्यूल गॉज में आएगी। अगर आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो फ्यूल की जो टैंक है वो बिल्कुल फुल है तो उसकी इंडिकेशन भी आपकी गाड़ी में आएगी। ठीक है। तो फ्यूल गॉज हम लोगों को आइडिया देता है अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन योर फ्यूल टैंक। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। अब ये तो बात थी जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या फिर फ्यूल गॉज, ये तो इंडिकेटर्स थे जो हमारी गाड़ी के
प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोगों को बता रहे थे, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी में बहुत से सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, अगर वो सिस्टम हम लोगों ने अगर वो सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते तो उसकी भी इंडिकेशन हमारे डैशबोर्ड पे आ जाती है। तो उन्हीं में से एक इंडिकेशन है सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। अगर आपके डैशबोर्ड में आपको इस तरह की लाइट दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहन के रखी है, ठीक है। जब तक आप अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तब तक ये इंडिकेशन आपकी आती रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लो टायर प्रेशर, कि अगर आपके टायर्स में जो प्रेशर है वो क्या है, वो कम है, तो उसकी भी इंडिकेशन अगर ऐसे इस तरह का सिंबल आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के टायर्स में जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, ठीक है। इससे हम लोगों को फ़ायदा ये होता है इन इंडिकेटर से कि हम लोगों को गाड़ी में बाहर उतर के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर चलती गाड़ी में हमारी मान लो पंचर हो जाता है तो उसकी कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में पंचर हो चुका है, हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है और फिर वो बहुत ख़राब उसमें कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए हमारे डैशबोर्ड में हमारी जो इंडिकेशंस हैं वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कूलेंट टेम्परेचर। देखिए हम लोगों को ये पता है कि हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में बहुत अच्छे में काम कर सकता है। अगर हमारी गाड़ी के इंजन का तापमान बढ़ता है तो हमारा इंजन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हमारी गाड़ी में हमें पता है कि जो कूलेंट है वो कूलिंग सिस्टम के चारों तरफ वाटर जैकेट्स में घूमता है, अगर उस कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे डैशबोर्ड पे इस तरह की टेम्परेचर की इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है। हमारी गाड़ी में जब भी इस तरह का सिंबल आपको शो हो, ये इस तरह का सिंबल जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, अगर ऐसा सिंबल ब्लिंक करे तो उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में जो कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट है उसका जो तापमान है वो बढ़ रहा है, मतलब आपका इंजन गर्म हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएट अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैटरी एरर इंडिकेटर वार्निंग लाइट, ठीक है। देखिए अगर इस तरह का ये जो सिंबल आपको दिया गया है ये बैटरी का सिंबल है। अगर हमारी गाड़ी में डैशबोर्ड में आपको इस तरह का सिंबल कभी दिखाई दे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में जो बैटरी है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रही है। हम लोगों को पता है कि गाड़ी में हमारे पास बैटरी को चार्ज करने के लिए लगता है अल्टरनेटर, ठीक है। तो अगर आपका अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है तो ये जो बैटरी का सिंबल है ये आपके डैशबोर्ड पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और अगर आपने इस सिंबल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है तो गाड़ी में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो आपकी बैटरी से जा रही है। बैटरी सिर्फ डिस्चार्ज हो रही है बट वहाँ पे आपके पास कोई सोर्स नहीं है उसको चार्ज करने का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सिंबल आपने इस सिंबल को इग्नोर किया, इस सिंबल की ब्लिंकिंग को आपने इग्नोर किया तो आपकी गाड़ी 10 या 15 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाएगी, ठीक है। तो ये है सब कुछ हमारे डैशबोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक यू।